नमस्कार साथी, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री दुर्गा तंत्र वेदास जी। अगर आप परिवार में जो मैं उपाय अभी बताने जा रहा हूँ, ये उपाय और ये चीज अगर गलती करते हैं, ये सारा चीज अगर गलती करते हैं तो परिवार में आपका दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है। दरिद्रता ही दरिद्रता होता है। कुछ हम कारण बताएंगे जो हर परिवार में हम लोग जाने अनजाने में गलती करते रहते हैं, लेकिन सुधारने की कोशिश कीजिए। अगर जाने अनजाने में गलती हो रहा है तो जो है सुधारने की कोशिश कीजिएगा। जैसे पहला, पीपल वृक्ष जो है हम लोग बहुत अच्छे से मानते हैं। पीपल वृक्ष के वहां पर पानी देना, दीपक दिखाना, ठीक ना, उनका प्रदक्षिणा करना, ये सब तो ठीक है, लेकिन गलती से भी शाम के समय में वहां पर नहीं दिखाना चाहिए। शाम के समय में तंत्र क्षेत्र में कुछ कुछ प्रयोग के लिए दिखाया जाता है, कुछ कुछ प्रयोग के लिए जाना जाता है, ठीक ना, साधना वगैरह काम के लिए। लेकिन एक गृहस्थी, एक सात्विक परिवार, एक गृहस्थी परिवार गृहस्थ तंत्र के अनुसार पीपल वृक्ष के नीचे में शाम के समय ना तो दीपक दिखाना चाहिए, ना ही जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो आपका दरिद्रता के जो है प्रवेश होना शुरुआत हो जाता है, पहला। दूसरा है कि अगर आप पीपल वृक्ष को रविवार के भी जाते हैं, वहां पर रविवार के दिन अगर प्रदक्षिणा करते हैं, पानी चढ़ाते हैं, तो भी आपको दिक्कत होना लगता है। रविवार के दिन जो है पीपल वृक्ष के वहां पर नहीं जाना चाहिए। तीसरा है तुलसी। तुलसी माता जी को, अगर आपके घर में तुलसी जी को नहीं रखते हैं तो दरिद्रता का नाश, दरिद्रता होने लगता है, मतलब सर्वनाश होने स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए जो है आपके घर में तुलसी का रखना अनिवार्य है। तुलसी को रखिए। और अगर संडे के दिन यानी रविवार के दिन अगर तुलसी को आप छूते हैं तो रविवार के दिन नहीं छूना चाहिए। और अगर कोई भी महिला मासिक धर्म में है, अगर आप पीरियड के स्थिति में हैं, तो उस समय तुलसी को नहीं छूना चाहिए। अगर उस समय तुलसी को छूते हैं तो आपका दरिद्रता का प्रवेश करना शुरुआत हो जाता है, ये वर्जित है, नहीं छूना चाहिए। उसके बाद है अमावस्या, पूर्णिमा, कोई भी शुभ लग्न, शुभ तिथि में अगर आप स्त्री पुरुष सहवास करते हैं तो भी दरिद्रता का शुरुआत हो जाता है। ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब वर्जित है। उसके बाद जब हम लोग दीपक यानी दिया जलाते हैं और उसके बत्ती को क्या करते हैं, ऐसे ही कूड़े कचड़े में फेंक देते हैं या तो कहीं मिट्टी में की तरफ फेंक देते हैं, ये नहीं करना चाहिए। इसमें जो है बहुत बड़ा तंत्र भी होता है। कोई अगर ऐसे दुष्ट व्यक्ति अगर होगा तो उस बत्ती से जो है आपको, आपके देवी देवता को बांध सकता है, आपके देवी देवता को बंदी बना सकता है। इसलिए उस बत्ती को नहीं फेंकना चाहिए, उस बत्ती को विसर्जित कर देना चाहिए, पानी में दे देना चाहिए। और दूसरी बात है कि जैसे ही बत्ती को आप चेंज कीजिएगा, परिवर्तन कीजिएगा, उसी समय तुरंत उसको पानी में भींगा देना चाहिए। पानी में भींगा देने के बाद ही उसको आपको विसर्जित कर देना चाहिए, यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। अगर यहाँ वहाँ फेंकते हैं तो आपका सारी पुण्य क्षय हो जाता है और उसी समय से आपका दरिद्रता होना शुरुआत हो जाता है। उसके बाद है जिस दिन पूजा कर रहे हैं, जिस दिन हम लोग पूजा पाठ करते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे पूजा पाठ में, बहुत सारे ऐसे क्रिया में दान दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई तंत्र के क्षेत्र से अगर पूजा पाठ कर रहे हैं, ठीक ना, या गृहस्थी तंत्र की कोई मनोकामना लेकर अगर कर रहे हैं, तो जिस दिन पूजा पाठ कीजिएगा उस दिन दक्षिणा नहीं देना चाहिए। आप यहाँ पर कोई प्रश्न पूछ सकता है, बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछेगा कि आप ये शास्त्र कौन से शास्त्र से ले आए, कौन से विधि विधान से ले आए। मैं कोई भी शास्त्र नहीं देखा हूँ इसके लिए, ये सिर्फ गुरु कृपा है। गुरु के अनुसार में ही कह रहा हूँ कि जिस समय आप, बहुत सारे ऐसे जो पूजा पाठ होता है, जैसे नवग्रह की पूजा पाठ होता है, जिस समय आप पूजा पाठ कीजिए उसी समय आपको दान दक्षिणा देना है। लेकिन मैं मनोकामना के लिए बोल रहा हूँ, तंत्र के क्षेत्र के बोल रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसी चीज है, बहुत सारे ऐसे पूजा पाठ है जहाँ पूजा पाठ कर रहा है, अगर कर रहे हैं तो उस समय तुरंत आपका दक्षिणा नहीं होना चाहिए। जो 2 दिन के लिए आप फास्टिंग रहे, जैसे शिव चतुर्दशी, मैं शिव चतुर्दशी का ही उपलक्ष्य में मतलब कह रहा हूँ, शिव चतुर्दशी का ही मैं बात कर रहा हूँ। अगर जैसे शिव चतुर्दशी कर रहे थे, जिस दिन आप चतुर्दशी का व्रत रखें उसी दिन आपको दान दक्षिणा नहीं देना। अगर उसी दिन दान दक्षिणा दे रहे हैं तो आपका सारी पूजा पाठ की जो पुण्य शक्ति वहीं पे नष्ट हो जाता है, आपको दूसरा दिन देना चाहिए, ठीक है। ये मेरा प्रैक्टिकली की अनुभव है, अपना खुद की अनुभव है, और गुरु से भी जांच पड़ताल किया हुआ हूँ, उसके बाद ही मैं बता रहा हूँ। ये कोई शास्त्रीय मत के अनुसार मैं देख के नहीं बता रहा हूँ। अगर शास्त्रीय मत में क्या है ये मैं नहीं जानता हूँ। अगर आपको अच्छे लगे तो इसका प्रयोग कीजिएगा, इस बातों का अमल कीजिएगा। नहीं है तो कोई भी अमल करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी मैं जानकारी जो देता हूँ ये अमल करना, ये
प्रयोग करना, ये आपको लेना नहीं लेना आपके खुद के विवेक विचार के अनुसार ही लीजिएगा, क्योंकि इसके किसी भी प्रकार के लाभ हानि के लिए मैं तो जिम्मेदार नहीं न रहूंगा, नहीं मेरा चैनल जिम्मेदार है। इसलिए किसी भी प्रकार के लाभ हानि के लिए आप स्वयं जिम्मेदार है, और तो इसलिए मेरा कोई भी चीज को लेना नहीं लेना, आपको उपयोग करना नहीं करना खुद के भी ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद है कि आप अगर पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई व्रत में हैं, आपको दक्षिणा लेना भी नहीं चाहिए। कोई अगर मान लीजिए कोई खिला रहा है, कोई दक्षिणा दे रहा है, कोई आपको ला के दे रहा है, तो आपको लेना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? अगर ऐसा करते हैं तो आपकी जो पुण्य शक्ति है उसके पास चला जाता है, ठीक है। उस समय कोई भी पर पुरुष या पर स्त्री के साथ गमन नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई व्रत में हैं और अगर उस समय करते हैं ऐसे क्रिया अगर करते हैं, ऐसे दुष्कर्म करते हैं, तो क्या होगा कि आपका सारा पुण्य शक्ति उसके पास चला जाएगा। अगर वो व्यक्ति पापी भी होगा, अगर किसी दोष से पीड़ित है, तो उसका सारी दोष माफ हो जाता है। मतलब बहुत सारे ऐसे दोष का उसका कटान हो जाते हैं। अगर उनके शरीर में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी है, और अगर उस पुरुष के साथ कोई पुण्यवान पुरुष जो पुण्यवान है, जो प्रतिदिन पूजा पाठ कर रहा है, अगर पुण्यवान व्यक्ति है और अगर व्रत में है, तब भी उस व्रत के समय में अगर उसके साथ आप सहवास कर लेते हैं या गलत काम जैसे सहवास कर लेते हैं, पुरुष हो या स्त्री हो, तो उसका जो पुण्य शक्ति है उसके पास चला जाता है और उनका जो दुख तकलीफ है वो धीरे धीरे नष्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो आपका सबसे बड़ी दुविधा, ये आपका पापी के भागी बन जाते हैं। तो इसलिए आशा करते हैं कि आप सभी समझ रहे होंगे, और अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कुछ भी प्रश्न पूछना है तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और किस प्रकार के आप सभी को वीडियो चाहिए ये भी आप सभी जो है कमेंट सेक्शन में लिख के बोलिएगा। आशा करते हैं कि आप सभी समझ गए होंगे। धन्यवाद।